श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमय प्रेरणा से श्री रामचरित मानस कथा प्रसंग का रसास्वादन लाभ हम सब मिलकर प्राप्त करेंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, निर्धन के धन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज जी की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम सब प्राप्त करें। श्री राम कथा भाग 34 में अभी तक हमने श्रवण किया कि श्री भोलेनाथ जी मां पार्वती जी को श्री राम जन्म का दूसरा कारण बताते हुए पार्वती जी को जालंधर की कथा सुनाई कि एक कल्प में जालंधर कारण बना था। और अब शिव जी अगला क्या कारण बताते हैं, यह जानने के लिए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ जी सूत्र रूप में श्री राम जन्म के अलग अलग कारणों की कथा सुनाते हुए अचानक बोले, देवी एक कारण और सुनो श्री राम जी के जन्म लेने का। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी एक बार तो नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को, तो उस श्राप के कारण एक कल्प में राम जी का अवतार हुआ। तो पार्वती जी ये सुनकर बड़ी चकित हुई। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो मां पार्वती ये बात सुनकर बड़ी हैरान हुई और बोली कि प्रभु, नारद जी तो विष्णु जी के बड़े भक्त हैं। अरे वो तो परम वैष्णव है और साथ में वो ज्ञानी भी बहुत है, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। अरे जिनके वो भक्त हैं वो उनको श्राप कैसे दे सकते हैं? अब देखो, ये गुरु भक्ति का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने इस चौपाई में मां पार्वती जी को क्या कहकर संबोधन दिया है? गिरिजा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। तो गिरि का अर्थ होता है पर्वत, और गिरिजा मतलब पर्वत की बेटी। तो जो पर्वत है वो अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। और ये कौन है? ये पर्वत तनया है, अर्थात ये पर्वत की पुत्री है। और पार्वती जी कैसी हैं ये तो बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही हम सबको बताया ही है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो पार्वती जी तो स्वयं श्रद्धा स्वरूप है। इनकी श्रद्धा भी पर्वत की तरह ही अचल है। ये कैसे डोले? नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, ये बात कौन कह रहा है? शंकर जी। और पार्वती जी क्या कह रही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे गुरुदेव ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा है, गुरुजी गलत हो ही नहीं सकते। तो शंकर जी मुस्कुराए। अच्छा, तो हम जो कह रहे हैं क्या ये गलत कह रहे हैं? भाई ये घटना तो घटी है, श्राप तो दिया है नारद जी ने। और पार्वती जी क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव जी ने श्राप दिया, ये बात तो आप बता रहे हो, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर क्या कारण था। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि मुनि ने किस कारण श्राप दिया? जरूर लक्ष्मीपति भगवान ने कोई ना कोई अपराध किया होगा। अब देखो, अपराध कहां लगाया? विष्णु जी पर। भगवान ने ही जरूर कोई अपराध किया होगा, लेकिन हमारे गुरु जी से कभी भूल नहीं हो सकती है। तो पार्वती जी के अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा देखकर शंकर जी भी मुस्कुराए और बोले, देवी निष्ठा तो ऐसी ही होनी चाहिए, पर इस संसार में सब कुछ संभव है। तो भगवान मुस्कुराते हुए क्या बोले? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। तो महादेव जी हंसकर बोले, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। रघुनाथ जी जब जैसा कर दे वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। और ये बात तो बिल्कुल अटल सत्य है। ऐसा ही उदाहरण हमें श्रीमद् भागवत में भी देखने को मिलता है ध्रुव जी का। अब ध्रुव जी तो छोटे बालक हैं और उन्होंने 6 महीने जब तप किया और जब उनको भगवान का दर्शन हुआ और वो भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर उनके पास स्तुति करने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र उनको नहीं आता, कोई श्लोक भी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे स्तुति करूं। तो ध्रुव जी के भावों को जानकर श्री हरि ने ध्रुव के गाल पर अपना शंख स्पर्श किया और वे स्तुति करने लगे। पंडित भी बन गए और ज्ञानी भी बन गए। ध्रुव जी के द्वारा जो स्तुति की गई है उसका प्रथम श्लोक ही इतना सुंदर है। यो अंत प्रवेश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन्, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस श्लोक का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि जो सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि
मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके और अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर रहे हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को भी चैतन्यता प्रदान करते हैं। वे अंतर्यामी भगवान आप ही हैं। आपको मेरा प्रणाम है। तो जिन ध्रुव जी को बाहर भगवान का दर्शन हो रहा है और भीतर भगवान की सत्ता का अनुभव हो रहा है, तो ध्रुव जी कहां लेने गए थे ज्ञान? मूल सत्ता भगवान की ही है। वो जिसको जैसा बनाना चाहते हैं उसे वैसा उसी क्षण ही बना देते हैं। तो शिवजी ने कहा कि नारद जी परम वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, पर भगवान की माया से नारद जी भी मोहित हो गए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये कथा तो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे त्रिपुरारी, ये कथा मुझे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब शंकर जी सुनाते हैं, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। तो हिमालय पर्वत पे एक बड़ी सुंदर पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बह रही थी और वे परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं यहां बैठकर भगवान का भजन करूं। अच्छा, क्यों भाव आया ऐसा? उनको वो स्थान इतना सुंदर लगा क्योंकि देखिए, वन में संतजन क्यों जाते हैं? भजन करने के लिए। क्योंकि वन को देखकर किसकी याद आती है? भगवान की। और आप यदि किसी शहर में जाएं तो वहां हमें देखने को क्या क्या मिलता है? बड़ी बड़ी इमारतें। तो बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर हमें किसकी याद आती है? अरे, इनको बनाने वाला कौन है? कौन है इस बिल्डिंग का मालिक? ये कोठी किनकी है? अरे, किन्होंने बनाया है? बड़ी सुंदर बनाई है। और ऐसे ही जब हम वन में जाते हैं तो पर्वतों को, नदियों को देखते हैं तो उनको देखकर हमारे मन में क्या भाव आता है? अरे वाह, भगवान की कुदरत बड़ी निराली है, क्या सुंदर भगवान ने स्थान बनाया है। इसलिए नारद जी ने जब पर्वत को देखा, हिमालय पर्वत पर सुंदर गुफा देखी, गंगा जी देखी, तो जैसे ही गंगा जी को देखा तो उनके मन में भगवान के चरणों की याद आ गई। क्यों? क्योंकि गंगा जो है श्री हरि के चरणों से ही तो निकली है। तो गंगा जी को देखकर उन्हें श्री हरि के चरणों की याद आई। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। तो पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। तो उनका भाव ऐसा हुआ कि यहीं रुककर भगवान का भजन करूं। और नारद जी का भाव है रुकने का, पर भाग्य ठहरने दे तब तो, क्योंकि उनके भाग्य में है ही नहीं एक जगह आराम से बैठकर भजन करने का। ऐसे ही हम लोगों का जीवन भी तो इन दो के बीच में है ना, भाग्य और भाव के बीच में। हम चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन भाग्य से हमें मिलता कुछ और है। हम जहां नहीं चाहते वहां हमें रहना पड़ता है, और जिन्हें हम नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। अब देखो, हमारा भाव है कि हम चित्रकूट में रहकर भगवान का भजन करें, परंतु भाग्य ना रहने दे तो निराश ना हो। यह कथा यही संदेश दे रही है। ऐसे ही नारद जी को भी भाग्य उन्हें वहां रुकने नहीं दे रहा। अच्छा, भाग्य बनता कैसे है? भाग्य बनता है कर्म से। तो कर्म क्या किया था नारद जी ने? दक्ष के पुत्रों को समझा दिया था
क्या समझाया था? दक्ष के पुत्र वन में गए तप करने, ताकि वे शक्ति संचय करके संसार में आकर, ग्रस्त जीवन में आकर उत्तम संतान संसार को दें। तो दक्ष के पुत्र वन में अपनी तपस्या पूरी करके लौटकर आ रहे थे गृहस्थ बनने के लिए। रास्ते में मिल गए नारद जी। तो नारद जी ने पूछा कि आप कहां से आ रहे हो? तो दक्ष पुत्रों ने कहा कि हम तप करके आ रहे हैं। फिर नारद जी ने पूछा तो फिर अब जा कहां रहे हो? तो उन्होंने कहा अब हम विवाह करने, गृहस्थी बसाने के लिए जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा अरे काहे को झंझट में पड़ते हो, भगवान के भजन जैसा सुख नहीं है, अपना आराम से भजन करो, ये गृहस्थी काहे को बसाते हो? अरे ये गृहस्थी तो एक प्रपंच है, इसमें एक बार उलझ गए तो फिर इससे सुलझना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही उपदेश दिया दक्ष के पुत्रों को। तो नारद जी का उपदेश सुनकर दक्ष के पुत्र घर ही नहीं गए, वो वापस वन को लौट चले। और ये बात दक्ष को पता लगी कि मेरे पुत्र वापस नहीं आए, इसके पीछे नारद जी का हाथ है। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि एक जगह 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकोगे। कहीं कहीं तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जितनी देर गो दोहन हो बस उतनी देर ही ठहर पाओगे। पर आश्चर्य की बात यह है कि देखो दक्ष जी क्या हैं, वो ग्रस्त हैं, और नारद जी विरक्त हैं, वो सन्यासी हैं, संत हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि एक ग्रस्त का श्राप एक विरक्त को लग गया, एक संत को लग गया, सन्यासी को लग गया। अब नारद जी क्या कोई गलत काम कर रहे थे? अरे नारद जी तो साधु ही बना रहे थे ना दक्ष के पुत्रों को, और साधु बनना तो बड़ी अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि घर में एक साधु का जन्म हो जाए ना तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो फिर नारद जी को श्राप क्यों लगा? तो ये बात समझने के लिए हम एक बार जरा विचार करके देखें कि अगर सारे साधु बन जाएं तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि अगर ग्रस्त ही ना हो तो साधु का, महात्मा का जन्म कैसे हो? और महात्मा की कौन कहे अगर ग्रस्त ना हो तो परमात्मा का अवतार भी कैसे हो? राम जी कौशल्या जी के घर, कृष्ण जी देवकी जी के घर नहीं आ पाते। इसलिए हमारे यहां कहा गया धन्यो ग्रस्त आश्रम, क्योंकि ग्रस्त भी एक पवित्र आश्रम है। तो मनुष्य ग्रस्त धर्म के पवित्र नियमों का पालन करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्राप लग गया नारद जी को। तो आज सुंदर पर्वत, नदी और वन को देखकर नारद जी यहां बैठकर शांति से भगवान का भजन करना चाहते हैं, पर भाग्यवश कर नहीं पाते। और देखिए जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि भाग्य साथ ना दे तो घबराए नहीं। अगर भाग्य पीछे पड़ जाए तो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी राष्ट्रपति जी का फैसला होता है। ऐसे ही भाग्य का अंतिम फैसला ही क्यों ना हो, पर भाग्य के ऊपर भी भगवान है। एक बार काशी नरेश संत श्री तुलसीदास जी की शरण में गए और जाकर कहा कि प्रभु हमारे तो नवग्रह ही प्रतिकूल हो गए हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है और वो है भगवान का अनुग्रह। अगर भगवान अनुग्रह करें तो नवग्रह क्या कर सकते हैं? तो ये प्रसंग हमें बताता है कि हरि की कृपा से नारद जी की समाधि लग गई। तो कैसे लगी नारद जी की समाधि? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। तो श्री हरि का स्मरण करते ही उनके श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया, नारद जी का भाग्य बदल गया और सहजता से निर्मल मन समाधि में लग गया। तो नारद जी अब समाधि का आनंद ले रहे हैं। तो हम उनकी समाधि में विघ्न क्यों बने? इसलिए
आज की इस कथा प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।